फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राइटर और प्रोफेसर की जो इंडियन इंग्लिश राइटिंग के 3 फाउंडिंग पिलर्स में से एक हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राजा राव की बायोग्राफी की, जो कि इंडियन इंग्लिश राइटिंग के 3 फाउंडिंग पिलर्स में से एक माने जाते हैं और इन्होंने 3 लैंग्वेजेस में अपनी राइटिंग्स को लिखा है। वो है इंग्लिश, कन्नड़ा एंड फ्रेंच। अगर इंपॉर्टेंट जॉनरास की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा नोवेल्स, एसेज और शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है। साथ ही इन्होंने कई जर्नल्स और एंथोलॉजीज को भी एडिट किया है और ये इंडिया के फर्स्ट राइटर हैं जिन्होंने अपने वर्क्स में मेटाफिजिक्स और फिजिक्स का यूज किया है। साथ ही इन्होंने इंडियन फिलोसफी का भी अपने वर्क्स में काफी यूज किया है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1908 को हसन्स किंगडम ऑफ मैसूर में इन ब्रिटिश इंडिया, जो कि ये जो मैसूर है ये अब कर्नाटका में है। एंड इनके फादर मिस्टर HV कृष्ण स्वामी हैदराबाद के निजाम कॉलेज में कन्नड़ा लैंग्वेज पढ़ाते थे। और एंड हिज मदर गौरम्मा वॉज अ होम मेकर, लेकिन जब राजा राव केवल 4 साल के थे तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। ही लॉस्ट हिज मदर एट द एज ऑफ 4। राजा राव ने अपनी अर्ली एजुकेशन हैदराबाद के मदरसा आलिया से कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। देन मद्रास यूनिवर्सिटी में वो गए और 1929 में उन्होंने हैदराबाद गवर्नमेंट की ओर से दिया जाने वाला एक एशियाटिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, उसे जीता और उसके थ्रू उन्हें अब्रॉड जाकर पढ़ने का मौका मिला। तो अब्रॉड में वो फ्रांस गए और वहाँ उन्होंने मॉन्टपेलियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर की स्टडी की और उसके बाद ये सोरबॉर्न, जिसको कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया। देखिए, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो राजा राव की टोटल 3 मैरिजेस हुई, जिसमें कि उनकी फर्स्ट वाइफ थी कैमिली मॉले। कैमिली मॉले जो थी ये मॉन्टपेलियर जो यूनिवर्सिटी थी उसमें फ्रेंच पढ़ाती थी और 1931 में कैमिली मॉले से उन्होंने शादी की और इनकी जो मैरिज थी 39 तक ही चल पाई और 1939 में इनका डिवोर्स हो गया। अपने डिवोर्स का ये जो डिस्क्रिप्शन है इन्होंने अपने नोवेल स्वामी एंड द रोप में भी दिया है। फिर उसके बाद 39 में ये इंडिया आ गए और इंडिया आकर इन्होंने लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी वर्क किया। 1965 ही केम बैक टू अमेरिका और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट हुए। तो वहाँ ये कैथरीन जोनस से मिलते हैं और कैथरीन जोनस से इनकी सेकेंड मैरिज होती है 1965 में, जो कि 86 तक चलती है। और कैथरीन जोनस जो है ये अमेरिका की एक अवार्ड विनिंग प्ले राइट है, स्क्रीन राइटर है और अमेरिकन स्टेज एक्ट्रेस भी है। काफ़ी पॉपुलर है, ये काफ़ी रिनाउन है। और कैथरीन जोनस से इनको एक बेटे हैं जिनका नेम है क्रिस्टोफर रामा। क्रिस्टोफर रामा उनके बेटे हैं और इनकी ये जो शादी थी लगभग 20 साल चली, 1965 से 86 तक चले और 86 में इनका डिवोर्स हो गया। एंड एट द सेम ईयर उन्होंने सुजन वर्ड जो थी, ये भी जो टेक्सास यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे एक स्टूडेंट थी जिनसे कि उन्होंने 1986 में मैरिज की। राजा राव के नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के अलावा अगर हम कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो 1939 में उन्होंने चेंजिंग इंडिया नाम की एक एंथोलॉजी थी जिसे एडिट किया था। एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। एंड 1943 से 44 के बीच में उन्होंने एक जर्नल था दैट नेम्ड टुमारो, इसे एडिट किया था। ही एडिटेड दिस जर्नल विद इकबाल सिंह फ्रॉम बॉम्बे। He worked as a professor of philosophy at the University of Texas at Austin. इंडियन फिलोसफी के प्रोफेसर थे ये टेक्सास में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एट ऑस्टिन, जो कि 1966 से लेके 1986 तक रहे और वहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स थे, कोर्सेज थे जो कि ये टीच करते थे। मार्क्सिज्म टू गांधीज्म, महायाना बुद्धिज्म, इंडियन फिलोसफी, उपनिषद, इंडियन फिलोसफी
द मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल एंड रेजर्स एज। ये सारी चीज़ें ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास थी इसको इसमें पढ़ाते थे। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो फिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। कांतापुरा मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ था और ये इनका फर्स्ट नॉवेल था। उसके बाद द सर्पेंट एंड द रोप, जो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहा जाता है। द कैट एंड शेक्सपियर टेल ऑफ इंडिया, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1965 और ये मेटाफिजिकल कॉमेडी कही जाती है। कॉमरेड किरिलव 1976 में पब्लिश हुआ। द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स 1988 में पब्लिश। ऑल्सो रोड सम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस में इंपॉर्टेंट है उनके द काउ ऑफ द बैरिकेड्स 1947 में पब्लिश हुआ था। इसमें 3 स्टोरीज हैं। द पुलिसमैन एंड द रोज वॉज पब्लिश्ड इन 1978 एंड ऑन द गंगा घाट it was published in 1989 and it contained total 10 stories. नॉन फिक्शन में इन्होंने चेंजिंग इंडिया एक एंथोलॉजी है जो कि 1939 में इसको एडिट किया था। टुमारो जो है इसे इन्होंने एडिट किया था 1943 में विद इकबाल सिंह। विदर इंडिया 1948 में। द मीनिंग ऑफ इंडिया ये एसेज हैं 1996 में पब्लिश हुए। द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बायोग्राफी है महात्मा गांधी की, इसे इन्होंने लिखा था 1998 में। एंथोलॉजीज की अगर बात करें तो बेस्ट ऑफ राजा राव 1998 में पब्लिश हुआ और इसके बाद इन्होंने पब्लिश किया 2003 में 5 इंडियन मास्टर्स। 5 इंडियन मास्टर्स वॉज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ 5 ग्रेट इंडियन राइटर्स, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी स्टोरीज को इंक्लूड किया और साथ ही उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद और खुशवंत सिंह की स्टोरीज को इसमें शामिल किया है इन 5 इंडियन मास्टर्स एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 2003। अवार्ड एंड अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो 1964 में साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला था इनके नोवेल द सर्पेंट एंड द रोप के लिए। देन इन 1969 ही गॉट पद्म भूषण, it is India's 3rd highest civilian award, and in 1988 he was awarded with Neustadt International Prize for Literature. After his death in 2007 he was awarded with Padam Vibhushan. And 2000 से 2009 के बीच में एक अवार्ड स्टार्ट किया गया था राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर, और इसे स्टार्ट किया था संवाद इंडिया फाउंडेशन, दैट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये दिया जाता था उन राइटर्स एंड स्कॉलर्स को हु हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ द साउथ एशियन डायस्पोरा। तो साउथ एशियन लिटरेचर कल्चर से रिलेटेड जो राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनको ये अवार्ड दिया जाता था, बट इट वॉज गिवन ओनली बिटवीन 2000 to 2009. And this eminent and well-known writer lost this world on 8 July 2006 due to heart failure at the age of 97. 97 की एज में अमेरिका के ऑस्टिन में इनकी डेथ हो गई on 8 जुलाई 2006 because of heart failure. कुछ पॉपुलर कोट्स है राजा राव की जो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। यू कैन सी हियर देयर इज बट वन फोर्स इन लाइफ एंड दैट इज ट्रूथ, एंड देयर इज बट वन लव इन लाइफ एंड दैट इज लव ऑफ मैनकाइंड, एंड देयर इज बट वन गॉड इन लाइफ एंड दैट इज अ गॉड ऑफ ऑल। द बॉडी इज सीन बाय द माइंड बट द माइंड इज सीन बाय व्हाट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राजा राव लाइफ। मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है राजा राव से related 50 important questions का। if you want to see that you will find the link of that video in description, so check the description. Thank you so much for watching. मिलते हैं next video में।